हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज से हम जो है 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आपको हिस्ट्री वगैरह पर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उस पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अगर आपने तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास से, क्योंकि आप देखेंगे 6 से लेकर 10 तक की ज्योग्राफी अगर आप उठा के देखें तो उन्हीं सब का निचोड़ जो है वो 11th और 12th क्लास में दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने जो है 11th क्लास की बुक में पहला पार्ट जो है ज्योग्राफी का सबसे पहले लिया है, तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब भूगोल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, और लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी, ठीक है। जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में होता ये है कि हम पृथ्वी के सभी जीवों व प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। भूगोल क्या है, इस पे कई जो भूगोलवेता हैं उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे कि इरेटोस्थेनीज हो जाते हैं, ठीक है, अरस्तु हो जाते हैं, कॉल रिटर हो जाते हैं और हमबोल्ट हो जाते हैं। इन्होंने जो है अपने अपने तरीके से जो है भूगोल को परिभाषित किया है। तो अगर हम बात करें भूगोल के जनक की, कि भाई व्यवस्थित भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इरेटोस्थेनीज को, ठीक है। इरेटोस्थेनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि आधुनिक भूगोल का जनक कैसे कहा जाता है, याद रखें, व्यवस्थित और आधुनिक भूगोल का जनक आपसे पूछा जाए तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है ना। अलेक्जेंडर, मैं नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लें, ठीक है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये किस देश के थे, तो ये याद रखना, ये जर्मनी के भूगोल वेता हैं। कॉल रीटर की अगर हम बात करें, कॉल रीटर जो हैं, अब इन्होंने क्या कहा है, ये क्या करते हैं, इन्होंने पृथ्वी तल का अध्ययन जो है मानव को केंद्र में रख के किया। इस कारण इन्हें जो है आराम कुर्सी वाला भूगोल वेता कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आराम कुर्सी वाला भूगोल वेता किसे कहा जाता है, कुर्सी वाला भूगोल वेता, तो याद रखना है आपको, आराम कुर्सी वाला भूगोल वेता कहा जाता है कॉल रीटर को, ठीक है ना। कॉल रीटर को कहा जाता है। और मानव भूगोल का जनक अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, क्योंकि भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, ठीक है ना। मानव भूगोल का अगर जनक आपसे पूछ ले कि मानव भूगोल, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है ना। रेटजेल को, एफ रेटजेल या फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। और मानव भूगोल का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या जनक के बारे में। संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो संस्थापक आपको याद रखना है, मानव भूगोल के जो है संस्थापक कहलाते हैं, वास्तविक संस्थापक वो हैं विडाल डी ला ब्लाश, ठीक है। विडाल डी ला ब्लाश जो है वो मानव भूगोल के जो हैं वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और थेल्स की अगर हम बात करें, थेल्स और एनेक्सीमेंडर, इन्हें जो है गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, या गणित भूगोल का इन्हें संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये गणित भूगोल, ये मानव भूगोल, ये क्या है, तो ये मानव भूगोल मतलब ये भूगोल की ही उपशाखाएं हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में भी मैं आपको जो है बताऊंगा, ठीक है, ओके। अगर आपसे यहाँ पर और कई सारी बुक्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, भूगोल से संबंधित हैं, जैसे कि द ज्योग्राफी नामक जो बुक है वो किसने लिखी है, तो याद रखना टॉलमी की किताब है, ठीक है, टॉलमी की किताब है। और ज्योग्राफी पूछ ले अगर आपको,
सिर्फ ज्योग्राफी नामक जो किताब है ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है स्ट्रैबो ने। किसने लिखी है, स्ट्रैबो ने लिखी है। ठीक है, और नेचुरल हिस्ट्री भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो है प्लिनी की, प्लिनी द एल्डर इसका नाम है इनका पूरा, ठीक है ना, प्लिनी द एल्डर की किताब है नेचुरल हिस्ट्री। और उसके बाद कॉस्मोस किताब भी पूछी जाती है। कॉस्मोस किसकी है, तो कॉस्मोस किताब जो है वो है क्या कहते हैं, कॉस्मोस इसमें थी कॉल, ठीक है ना। तो कॉस्मोस जो किताब है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, ठीक है ना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की जो किताब है वो है कॉस्मोस, ठीक है। और कॉल रीटर की तो वो है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉल रीटर की बुक ये भी पूछी गई है। कॉल रीटर की बुक का नाम है डाई एड कुंडे, ठीक है ना, ये कॉल रीटर की बुक का नाम है, ठीक है। अपने साथ आप पेन और एक कॉपी लेके जरूर बैठें, क्योंकि इससे आप नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। जितने जितने पॉइंट्स मैंने जो हैं लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, एंथ्रोपो ज्योग्राफी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंथ्रोपो ज्योग्राफी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी। एंथ्रोपो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये बुक जो है वो है फ्रेडरिक रेटजेल की, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी, ठीक है। और जो फैक्ट आपको याद रखने हैं वो ये कि अरस्तु जो हैं वो प्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने निश्चित तर्क के द्वारा जो है पृथ्वी का आकार गोल बताया था, स्फेरिकल बताया था, मतलब अंडे आकार का बताया था, ठीक है ना। अरस्तु के बारे में आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से फैक्ट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, मानचित्र की अगर हम बात कर लें तो मानचित्र के बारे में आपको पॉइंट याद रखना है कि विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र जो है वो बेबीलोन से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, बेबीलोन से प्राप्त हुआ है। ये देखिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी मतलब बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो हम बस कर रहे हैं, चैप्टर्स हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है वो यहाँ पर लिखे हुए थे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भूगोल के उप क्षेत्र की। उप क्षेत्र जैसे कि मैंने आपको बताया, तो देखिए भूगोल एक बहुत ही विस्तृत विषय है, ठीक है। इसके कई उप क्षेत्र हैं, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब इनके अंदर भी जो है छोटे छोटे भूगोल मतलब उप क्षेत्र इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम इससे ये कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो काफ़ी विस्तृत है, ठीक है ना। तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, ये तो मैंने बस 5 ही लिखे हैं। और आप देखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में तो बहुत सारे जो हैं उप क्षेत्र भूगोल के बताए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ और बुक्स दे रखे हैं, जैसे सौरमंडल, जिसकी हम आगे जो है चर्चा करेंगे। सूर्य का सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में, ये बात किसने बताई थी, तो ये बताई थी कॉपरनिकस ने। 11th क्लास की हिस्ट्री में जो है इनके सिद्धांत जो है दिया गया है, और इन्होंने अपनी जो बात है वो बताई थी कौन सी पुस्तक में, तो इनकी पुस्तक का नाम था डी रेवोल्यूशन बस, ठीक है ना, डी रेवोल्यूशन बस नाम की किताब में इन्होंने ये बात बताई थी। लेकिन इन्होंने समाज के सामने इस पुस्तक को नहीं लाया, अपनी बातों को नहीं किया, क्योंकि जो है उस समय यूरोप में क्या होता था कि लोग जो फादर वगैरह होते थे, जो चर्च के प्रमुख होते थे, उन्होंने लोगों को जो है उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा था। उन्हें क्या रखा था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है बल्कि पापों से घिरी हुई है, इस तरह से लोगों को गुमराह कर रखा था। तो जब इन्होंने ये खोज करी तो ये इस बात से डर गए थे कि अगर ये लोगों को ये बताएंगे तो इनसे नाराज़ हो जाएंगे, कौन, चर्च के लोग, ठीक है ना, कि पृथ्वी जो है ऐसा पाप वाप नाम की कोई चीज़ नहीं है, पृथ्वी बीच में है और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने ये बात तो खोज ली थी, लेकिन इन्होंने समाज के सामने इस बात को नहीं रखा, क्योंकि ये डर रहे थे उस समय, किनसे, बड़े बड़े लोगों से और पादरियों वगैरह से, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इनका सिद्धांत प्रकाश में नहीं आ पाए। लेकिन आगे चल कर जो है टॉलेमी वगैरह ने जो है, गैलीलियो वगैरह ने इसको साबित कर दिया था। कॉपरनिकस सिद्धांत की पुष्टि जो है दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो ने कर दी थी, ठीक है ना। खोज तो इन्होंने की थी लेकिन ये बात अपनी बता नहीं पाए थे। और फिर हर्शेल की अगर हम बात करें तो हर्शेल जो है ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन से किया था, ठीक है ना। और टॉलेमी ने ग्रहीय गति के विषय में सर्वप्रथम बताया, ठीक है ना, ग्रह की गति के बारे में सबसे पहले चर्चा की है टॉलेमी ने, ठीक है ना। और भारतीय वैज्ञानिक जो है आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है, ठीक है।
तो जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे इंपॉर्टेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इस बुक से काटने की। फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम जो है चर्चा करते रहेंगे। अब देखिए इसमें उपक्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया भौतिक भूगोल, अब भौतिक भूगोल के अंदर भी उपक्षेत्र हैं, जैसे कि आप देखेंगे भू आकृति विज्ञान जिसमें हम भूमि की आकृति का अध्ययन करते हैं, जलवायु विज्ञान जिसमें हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान। अब देखिए भौतिक भूगोल के अंदर अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूगोल एक काफ़ी विस्तृत विषय है। आगे की वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।